बिहार की सियासत में एक ऐसा भूचाल आ गया है जो मोकामा सीट को हमेशा के लिए बदल सकता है। बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार कहकर पुकारा जाता है, वो फिर से जेल के पीछे हैं। दुलार चंद की हत्या मामले में फंसे अनंत सिंह अब जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अब चुनाव का मोर्चा कौन संभालेगा। क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है? मोकामा क्षेत्र में 30 अक्टूबर की दोपहर जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगाया गया है। बता दें कि अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं और बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। दुलार चंद यादव के हत्या मामले में 1 नवंबर की देर रात पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अभी तक 81 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें हत्या से जुड़े अन्य लोगों के साथ अनंत सिंह के समर्थक भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अब बात करते हैं अनंत सिंह की गिरफ्तारी का सियासी प्रभाव क्या पड़ेगा। दरअसल अनंत सिंह के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव काफी मुश्किलों से भरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका मुकाबला भूमिहर समाज से आने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी से है। इस बार का चुनाव अनंत सिंह के लिए नाक का सवाल बना था। हालांकि 10 साल पहले 2015 के चुनाव में अनंत सिंह जेल में रहकर जीत दर्ज किए थे, लेकिन इस बार मामला अलग है। बता दें कि मोकामा विधानसभा पर अनंत सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद वो 1995 में दूसरी बार विधायक बने, लेकिन साल 2000 में दिलीप सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव हराया। इसके बाद साल 2005 में अनंत सिंह चुनाव में उतरे और पहली बार विधायक बने। 2005 से लेकर 2020 तक लगातार अनंत सिंह जीत रहे हैं, जिसमें वो 3 बार जेडीयू के टिकट पर विधायक बन चुके हैं। गौरतलब है कि साल 2015 में उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था, फिर भी वो चुनाव जीत गए थे। फिर 2020 में आरजेडी के टिकट पर वो दोबारा विधायक बने। 2022 में एक केस में सजा होने के चलते अनंत सिंह की सदस्यता चली गई। इसके बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उपचुनाव में विधायक बनी। अब अनंत सिंह फिर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि अनंत सिंह भूमिहर समुदाय से आते हैं और उनकी अपनी जाति के लोगों पर जबरदस्त पकड़ है, लेकिन सूरजभान भी भूमिहर समाज से हैं और उनकी पत्नी वीणा देवी आरजेडी से उतरी हैं। ऐसे में भूमिहरों के वोट बंटने की संभावना भी मानी जा रही है, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी से पूरा गेम बदला हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि दुलार चंद की हत्या से यादव वोट भी आरजेडी की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज के पीयूष के समर्थन में ही दुलार चंद उतरे थे और उनकी हत्या के बाद यादव वोटर्स में खासा नाराजगी देखी जा रही है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार 30% से ज्यादा है, तो यादव 20% हैं। इसके अलावा राजपूत 10%, कुर्मी, कोयरी जैसी अति पिछड़ी जातियां 20 से 25% हैं, तो दलित 16 से 17% हैं। साथ ही मुस्लिम 5% हैं, जबकि यादव, भूमिहर, कुशवाहा, मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर निर्णायक भूमिका निभाती है। भूमिहर, ब्राह्मण और राजपूत वोटर अनंत सिंह के साथ हैं और बीजेपी के नाम पर एकजुट हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि जेल में अनंत सिंह के बिना प्रचार कौन संभालेगा? जवाब साफ है, उनकी पत्नी नीलम देवी, जो मौजूदा विधायक भी हैं। वो जेडीयू के सिंबल पर अनंत का नाम आगे रखेंगी और रैलियों से लेकर मीटिंग्स तक सब कुछ वो ही लीड करेंगी। ये था मोकामा का लेटेस्ट सियासी ड्रामा। अनंत सिंह जेल से लड़ेंगे, नीलम संभालेंगी चुनावी मोर्चा, लेकिन जीत किसकी होगी वो तय करेगी मोकामा की जनता।